बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज द डेसिमल एंड परसेंटेजेस। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इट्स ए पार्ट 15 होल 3 over 1000 कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस विल बी। इसको हम डेसिमल फ्रैक्शंस में चेक करके इसकी जो ना ये जो स्पेस है इसको फिल करेंगे। 15 एज इट इज ही होगी और जो डेसिमल है वो जितने ज़ीरोज़ हैं उतने यानी ये है कि हम डेसिमल लेफ़्ट को मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल देयर आर द 3 डेसिमल्स 1 2 3 मीन टू से देयर विल बी द 15.000003 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जो डेसिमल है वो 3 प्लेसेस यानी ये है कि टूवर्ड द लेफ्ट मूव होगा। So therefore it is the 15.003. नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह 0.06 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो जो डेसिमल प्लेसेस है वो 3 टाइम्स मूव टू द लेफ्ट। ये वाला 1 2 and 3 mean to say there will be the 6060. Its answer is the 60. अब हमारे पास नेक्स्ट इसका सी पार्ट है। सी पार्ट को हमने इसका आंसर गिवन है, किससे डिवाइड करेंगे? इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। इफ 6.5 6 डिवाइडेड बाई 100 तो इसके 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 100 से डिवाइड हो रहा है, तो डेसिमल विल मूव टू द 2 steps to the left to a right. It will be 0.0456. So it will be divided by the 100. Its d part 1/4 expressed as the decimal fraction is. तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4। इधर 1 है, 1 इज लेस देन 4, तो इधर हम डेसिमल लगाएंगे, इधर 0 लगेगा। 2 4s are 8 माइनस करेंगे, इट विल बी द 2 1 0 लगाया, नाउ इट इज द 25 4 टाइम्स आर द 20। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 20 को 20 से सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। सो इट्स आंसर इज 0.25। नेक्स्ट इट्स ई पार्ट। हमने जो हम इसका आंसर हमें चाहिए 12 मीन टू से कि डेसिमल शुड मूव 2 प्लेसेस टूवर्ड द राइट। इसमें जो डेसिमल है हमने लेफ़्ट मूव किया था जब ये है कि ये डिवाइड हो रहा था। जब ये है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल राइट को मूव कर देगा। हाउ मेनी टाइम दैट विल मूव, यानी अगर जितने ज़ीरोज़ होंगे उसके 1 के साथ उतने ही टाइम्स जो ना वो राइट को मूव हो जाएगा। मीन टू से कि 1 2 है तो डेसिमल विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन at this place it will be the 12.0 mean to say 12 will be answer and we will multiply this
decimal fraction with 100. It is the question number 2 that we are going to solve. State whether the following are true or false. It's A part. 5.08 rounding off to one decimal place will be 5.9. इसको हम राउंड ऑफ करके देखते हैं. 5.08. इट इज द रूल जब ये है कि जो लास्ट नंबर है ये ग्रेटर दैन इक्वल और ग्रेटर दैन 5 हो तो इसको हम 0 कर देते होते हैं और जो नेक्स्ट डिजिट है उसमें हम जो ना 1 ऐड कर देते होते हैं. तो इट विल बी 5.1. So it is the 5.1. So it is a false. It is given 5.9. 5.9. So it is a false. The quotient of the quotient of 68.5 divided by 10 to the nearest whole number will be. इसको हम quotient of this one will be, if we divide the 68.5 with 10, its answer will be 6.85. So this is the question. But here is the question is the 69, that is the false. Next, it's C part. 7 whole 1 over 10 as the decimal fraction is, it will be 7.1. The decimal will move 1 to the left. So it will be the 7.1, not 7.01. So it is the false. It's D part. To change 0.81 into whole number, we multiply the number by 100. Yes, it is true. How it is true? We will multiply the 0.81 with 100. The decimal will move 2 places to the left. It will be the 81. This is the whole number. So it is multiplied by 100. It is true. Next, it's E part. The product of 145.49 and 81.53 has the decimal places 4. It is a simple rule. इसमें जो हमने पहली जो टर्म है इसमें डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेने, दीज आर 2, और जो सेकंड डेसिमल प्लेसेस और इसी में भी डेसिमल प्लेसेस हमने काउंट कर लेने, दीज आर आल्सो 2. तो जो इसका आंसर आएगा उसमें डेसिमल आंसर के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस होंगे दैट विल बी 4. सो दिस इज द ट्रू. Because 2 plus 2 decimal places, it will be the 4 decimal places in answer. So this statement is true. It is the question number 3. Select the correct answer from the given options. तो इसमें हमारे पास हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन है, तो हमने इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ढूंढनी है. इसका ए पार्ट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं. That is the place value of 6 in 2.65. It is the we have to choose from these options. It is the 10th, क्योंकि जो हमारे पास इधर 2 है, it is the
10th जो फर्स्ट पोजीशन होती है, इट इज़ द 10th position after decimal. So 6 is at the 10th position. Next, its B part. 6 422.56 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 22.56 डिवाइडेड बाई 1000, इसमें सिंपल रूल है कि जब डिवाइड होगा तो 1000 से डिवाइड होगा तो डेसिमल जो 3 प्लेसेस है वो लेफ्ट को मूव हो जाएगा। मीन टू से देयर विल बी द 0.42256, 3 डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो लेफ्ट को मूव हो जाएगा व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 1000। तो हमारे पास इसका आंसर जो है ना डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इट्स सी पार्ट। 169 डिवाइडेड बाई 100 एज द डेसिमल प्लेसेस विल बी। अब 100 से डिवाइड हो रहा है तो डेसिमल 2 प्लेसेस लेफ्ट को मूव हो जाएगा बिकॉज इट इज डिवाइड बाई 100। 169 divided by 100, then decimal places will move on 2 places on the left hand side. It will be here. Its answer is 1.69. It is the A option. This one is the correct option. Next, it's D part. 8.5 is divided by 5. The result is, we are going to divide this one. 8.5 divided by 5. We will divide 8.5 by 5. 5 ones are 5. Its remainder is 3. Now we will down this 5. It is 35. 5 sevens are 35, and the decimal here was the after one position, so its answer is 1.7. That is the correct answer. It is B option. Next, it is the E part. On the given number line, the shaded part rounded off to the nearest whole number is. This is the correct statement. In the previous, number line was missing. On the given number line, the shaded part rounded off to the nearest whole number is. ये जो हमारे पास रेड कलर की शेडेड पार्ट है, इसमें होल नंबर जो है वो 1 से लेके 3 तक है at 3 positions. This is the 3 as a whole number. So part it's option 3, yani option A is the correct whole number on number line is equal to 3. This is the correct answer. That is the option A, because it is whole number is till this position starting from 0. This is the shaded and this is the 3.